ध्यान रखना, उस समय एक बकरा मंगवाया भोलेनाथ ने। परीक्षित जी बकरा ही क्यों मंगवाया, और क्या जीव नहीं थे? बकरा इसलिए मंगवाया कि बेई में तो भरी भरी दक्ष में के जा दुनिया में जो कछू सो, और बेई में होते बकरा में मत जावे पर मैं नहीं जावे। तो आज भगवान ने मैं को मैं से मिला दिया, बकरा का सिर कटवा करके दक्ष के धड़ से जोड़ दिया। अब दक्ष जिंदा तो रहे और खड़े हुए भीतर से कछ कई वो चाहते, वो बात नहीं निकली जो पहले निकलती। क्यों नहीं निकली? कि मुंह बकरा को है वो, और निकली तो कहां निकली? अरे बम्मा बम्मा और अटल बम्मा देखी, बम्मा बम्मा और बमल हरी। अरे बम्मा बम्मा यार अटल बम्मा देखी, बम्मा बम्मा यार बमल हरी। बम्मा बम्मा और अटल बम्मा देखी, बम्मा बम्मा और बमल हरी। अरे बम्मा बम्मा यार अटल बम्मा देखी, बम्मा बम्मा यार बमल हरी। मैं जीवा यार तू ब्रह्मा देखी, अटल बम्मा और बमल हरी। अरे मैं हूँ जीवा यार तू है ब्रह्मा देखी, अटल बम्मा यार बमल हरी। सुने सभी नौजवान बच्चे, सुने ये बम शब्द जो बोला जाता है, आज देखा तुमने जब कावर भर के जाती है तो अब कावर वाले बीच में दोहा बोल के बम बोलते हैं, बोलता है। तो सबसे पहले बम किन्ने बोली? सबसे पहले बोली राजा दक्ष, उनसे पहले कोई नहीं बोला। पर सबसे बड़ी हंसी कब आती है कि जो कावरिया जब कावर लेके जामे तो उनकी उम्र देखियो, 18 साल, 20 साल, 22 साल और 24 साल। और गैल में गिनती और बता रहे हैं कि कावर में 11वीं बार लाऊं भर के। और उनते ने एक बात में ही पूछ लियो कान में, बाप को बांटी कह देना भरी नहावे के लिए। जिसके माता पिता घर पर जिंदा बैठे हों उसे किसी कावर की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बाल्टी भर के पिताजी पीठ मीट के नवा दो, मैया थाली परस के पे हाथ द्वकोरा रोटी के खवा दो, कावत तो नहीं चढ़ गई है? सवाल सब गलत चले जाते हैं परीक्षा में। तो जांचने वाला 2 जीरो रखता लाल पेंसिल पे। तो बेटा जिंदे पे माता पिता की सेवा नहीं की, माता पिता को तुमने खुश और सुखी नहीं रखा, कावर चा तुम 21 चढ़ा दियो और रिजल्ट 0 ही आवे हो। तो फिर जब सबसे बड़ी कावर मौजूद है तो सेवा उन्हीं की कर लो, वही कावर चढ़ रही है, उसे कोई करने को तैयार नहीं है। ध्यान रखना, आज दक्ष महाराज का यज्ञ संपन्न हुआ। जली हुई काया जो रह गई थी वो भोलेनाथ ने हाथों पर रखी और हाथ पर रख के चले। न पानी पिया, न भोजन खाया, न एक कदम विश्राम किया, केवल वह जली काया ही देखते रहे। सती मैंने तुम्हें कितनी कितनी मने करी मत जाओ, पर तुम मानी नहीं। अब सब देवता बेचैन भये कि भोलेनाथ अगर इस तरह से बेचैन रहेंगे तो फिर प्रलय आ सकती है। उसी समय भगवान विष्णु से जाकर के कहा, यह शिव पुराण की कथा आई होगी, मोबाइल पर भी देखा होगा बच्चों ने, टीवी पर भी आई है। भोलेनाथ हाथ पर रख के घूम रहे थे सती को, और उसी समय भगवान शेषनाग की सैया से और चक्र सुदर्शन छोड़ते हैं, और चक्र सुदर्शन ने बस शरीर के 9 टुकड़ा करे। 9 में से बाद में फिर वो 51 पीठ बनी, लेकिन जो 9 टुकड़ा हुए थे मुख्य रूप से, वो 9 टुकड़ा आज 9 दुर्गा के रूप में पूजे जाते हैं। बोलिए दुर्गे मैया की 9 दुर्गा वही बनी है। श्रोता बंधुओं, एक 200 रुपए का पुरस्कार आया है हमारे लिए व्यासपीठ के माध्यम से, लेकिन वो नाम नहीं बुलवा रहे हैं, क्योंकि नाम मत बोलना, गुप्त रखना। श्रोता बंधुओं, तारक नाम का एक राक्षस था, देवताओं से युद्ध होता था तो तारक जीत जाता था, देवता हार जाते थे। तो समस्त देवताओं ने विनती की कि प्रभु ये तारकासुर मरेगा कैसे? भगवान ने वायदा किया कि तारकासुर को शिवजी का अंश मारेगा, शिवजी का अंश। ऐसा करो, एक टुकड़ा माँ में तो मेटी में तो कटवा के और बिछा लो गेला, जगह वही है 1 लाख।
श्रोता बंधु, भगवान ने कह दिया कि शिव जी का अंश मारेगा। देवता बोले महाराज शिव जी का अंश, शिव जी की घरवाई तो जरी गई, तो फिर शादी करवा। तुम्हारा शादी करवा में तो वो लड़की की ने की है, भगवान ने की वो लड़की है वही पैदा ना भाई। ए महाराज देवता वादा कितना छोटो तो है, अब वही तो लड़की ना पैदा भाई। तो जाओ हेमंचल महाराज के घर मैना से विनती करो, मैना के जो कन्या होगी उसी से शिव जी का विवाह फिर हो। ध्यान रखना, आज भोलेनाथ समाधि में लीन थे और देवता हेमंचल महाराज के घर विनती करते हैं। मैना मैया के यहां एक कन्या प्रकट हुई, उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की। तो पार्वती जब 4 वर्ष की हुई तो देवतन ने कही कि देखो लड़की पैदा है गई और बे बैठे समाधि में। अब ब्याह की योजना बना, ब्याह के था तो भैया बिचौलिया चाहिए। अब बिचौलिया कोई बनवे तैयार ना। नारद जी मिल गए, नारद जी की तो महाराज बिचौलिया तुम ही बन जाओ, देवतन को काम है जावे हो। नारद जी ने की भैया बिल्कुल ना, बिचौलिया पे गाड़ी पड़ते हैं। तो बोलो नारद जी ने बात कही वो आज तक सही है कि ना है? ब्याह चाहे छोटो हो चाहे बड़ो हो, बिना बिचौलिया के ना हो। और अब तक को जिस सिद्धांत रहो कि बिचौलिया कबू चैनते दावत मिली ना है। और सही बात बताइयो बा, बिचौलिया ने काऊ लंगत कछु ले लो है, पर बात हिसाब कहां हो तो मालूम है। अब तो खैर मामला बदल गया है, नहीं पहले 3 जगह रुपया दे जाते, 3 हिस्सा करे जाते और तीसरा हिस्सा दरवाजे वाले लड़की वाले ने काऊ तरह गोल कर दो। सो वो लड़का को बाप जन्मा से तो कहतो जब सत्यानाश चलो जाए, जब बिचौलिया को मेरे तो 20 लाख क्या उठो रखे दे रहे, बोले जब बुलाइयो कमाई। और इतने लड़की वाह कहतो पई कि जी लड़का को बाप इतना ही लालची है तो मेरी छोरी को हिल्लो कबू ना बैठो, जब बिचौलिया बुलाइयो कमाई। तो भाई रात को 1 बजे घर को भाजनो पत्तो पंडाल में थे बिचौलिया। सो नारद जी कह रहे भैया मेरे तो कब्जा है, महाराज देवतन को काम बन जाओ, बन जाओ। तो आज देवऋषि नारद बिचौलिया बने और राजा हेमंचल के घर पहुंचे। तो राजा ने वो लड़की का हाथ दिखाया है, महाराज देखियो जा लली को हाथ कैसो, रेखा कैसी है। सो नारद जी लड़की को हाथ देख के बोले के ठीक है, 2 उलंगते भरी पूरी है, पर चुप है गए। ये महाराज कोई कमी है कि जा में कमी इतनी है कि जा लड़की को बरना अच्छो ना है। कैसो है कि बरना पर रहे ठोड़ना है और खाए ना जुना है, रेखा बता रही है। महाराज फिर जा में अच्छो ही का है। ज्वाला सिंह जी के नाती हैं और ये अजीत बाबू के पुत्र हैं। 200 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, लंबी उम्र देता रहे। तो देवऋषि नारद बिचौलिया बने। श्रोता बंधु, तो आज बता गए, लेकिन कहीं के जब बरना के लक्षण ही अच्छे ना आए एकदम की महाराज। पर एक काम न करो, जैसे जा लड़की के बरना के लक्षण जो रेखा बता रही है तैसे ही लक्षण सब शिवजी में। तो तुम जाको ब्याह शिवजी ने करवा दो, कितनी बड़ी भूमिका बनाई। और जब तुम अब देख लियो बिचौलिया भूमिका ही बनाते हो पहले, मालूम है क्या उठो तो मकान बताते हो। वो लड़का वायो ने ध्यान से सुनो, त्याय पीछे वो कितना झूठ बोलते है। वो मकान छोटो बनो है कासगंज में, तक कोठी बताते हो वो, और फिर वो पीछे अधिकारी मिले माने ले का लो तुम कहते। ध्यान रखना। सो नारद जी कह रहे हैं महाराज जाको ब्याह तुम शिवजी ते करवा दो। ए महाराज हजारों साल तो जगत ना है, ब्याह कर लेंगे। सो पार्वती की तुम बताओ तुम राजी हो? हाँ मैं तो राजी हूं। तो तुम राजी हो तो आसन लगा के बैठ जाओ, जाप करती रहो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए कब तक ना ब्याह करेंगे। और भोलेनाथ ध्यान लगा रहे हैं कि नारद ने फिर बीज बोए दो। पहले तो गम में तब निकलना पाओ और जी फिर शादी करवा रहे हैं, पर वो शादी अब करनी है ना। पार्वती भजन करती रही लेकिन भोलेनाथ नहीं जगे। जब नहीं जगे तो देवताओं ने स्तुति की है, भजन किया है। ध्यान रखना, सभी बोलना प्रेम से।
जी के चरणन में। ध्यान रखना, उसी समय भगवान राम शिव जी के सामने आए। शिव जी के सामने लिख रहे हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस में बालकांड में, क्या कि सरधरी आयुष करहु तुम्हारा, सरधरी आयुष करहु तुम्हारा, और परम धर्म ये नाथ तो हमारा माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, और बिना ही विचार करो सब जानी। ध्यान रखना, चार हुक्म बेटा ऐसे हैं, इन पे कबू जी विचार मत करियो कि जा में घाटो तो ना है। कौन? माता पिता गुरु और ईश्वर। क्यों जे गलत काऊ बताते ही ना, इन पर कभी विचार मत करना कि घाटे को तो ना है। जे सोता बंधु बेटा बात मत करो, ने सामने भाई बच्चे चुप रह करो। उसी समय भगवान श्री राम के लिए भोलेनाथ बोले हैं, कहिए प्रभु आदेश करो। भगवान श्री राम कह रहे हैं हमारी बात मानो तो तुम अपना ब्याह कर लो। देवताओं वगी जी चाल चलिए, चलो प्रभु तुम कह रहे हो तो कर लेंगे। का कही कर लेंगे, न महीना बताओ न दिन बताओ न तिथि बताई। भगवान श्री राम अंतर ध्यान हो गए और तब तक देवता भोलेनाथ के सामने आ गए। बोलो राजी हो? भोलेनाथ बोले भैया अब तो राजी है, तो राजी है, ना राजी तो राजी है। पर एक वजह, कौन सी? क्या तुमने मोह तो राजी कर लो है, जा लड़की तुम्हें शादी करवा रहे हो, वो लड़की पूछ रही है क्या उतर तुम बरना बना के ले गए, लड़की ने कह दी कि मैं ना हूं, जा बूढ़े बाबा तो राजी, तब तुम्हारी बिगड़ रही मेरी बिगड़ रही। ध्यान रखना, ये भोलेनाथ संकेत करते हैं कथा में। बेटा से तो सब पूछते हैं, बेटी से भी किसी ने पूछिए कि बेटी तेरे जीवन की डोर हम इसके संग बांध रहे हैं। ध्यान रखना, योग हम तुम मिलवाते किन पे? बेटी सुनो सब ध्यान से, जो बात तुम्हारे मतलब किया उसे तुम सुनती नहीं हो। योग मिलवाते हैं किन पे? पंडित जी पे, लड़का लड़की को नाम बता के, और योग बिगाड़ते हैं हम तुम खुद। योग कैसे बिगाड़ा है? क्या लड़की ने एमएससी पास कर ली और लड़का अपने खेत ज्यादा बांटम परगो बन हाई स्कूल फेल है गई तो ब्याह कर दो। बोलो योग किन्ने बिगाड़ो है? भैंसा बदिया घर तो तुमने जोड़ो है। वो लड़की की बुद्धि जो काम करेगी वो एमएससी पास पे करेगी, और हमारे लोग के अंदर 8वीं फेल पे करेंगे, तो फिर जुगाड़ बने ही का। और बिटिया एक बात ध्यान से सुन लियो, सबसे ज्यादा कष्ट कब होता है? बेटी को जब देखने जाते हैं तो वो लड़की चाहे कितनी भी योग्य हो और कितनी भी डिग्री पास कर ली हो उसने, और बाद जब मालूम पड़ जाए कि आज लड़का भाई वो देख भी आ रहे हैं, तो वो सवेरे तक खानो नहीं खाते हैं। बाकी पेट में केवल एक ही बात लगी रहता, भगवान जन का हो गए जाने का हो गए। तो सुनो, जो जो लड़की देखने जाते हो, मैं भैया सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, केवल एक ही बात पूछ लो बेटरी आते हैं कि लली तेरा नाम का है और तेरे भैया के हैं, बस इतनी बता दे, बस वही जाओ बेटा काम का। लेकिन कहूं कहूं तो बात इतने सवाल कर दिए जाते हैं, तितई तो वो इंतान में दे के ना आई। बोलो करे जाते हैं? अच्छा एक बात और बताएंगे, अगर तुम्हें अच्छी लगे और बिल्कुल सुहाना सत्य लगे तो ताली बजाइयो, झूठी लगे तो बिल्कुल मत बजाइयो। लड़का पक्ष में तो जो लड़की देखने आते हैं, बादना उनके संग जो लड़का की भेन याद का है, बात बड़ो थानेदार ना दुनिया में। तो अगर झूठी हो तो मैं वापस कर देना। पर बेटियां सुनो, आज तुम किसी की बेटी को देखने जा रही हो तो कल कोई तुम्हें देखने आएगा। हमेशा वही बात व्यवहार रखो जो तुम अपने लिए पसंद करती हो। लेकिन सुनो, फदिये तो कहां पर तो है,
जे अवदेश को ब्याह हो जे गए पई बउआ देखबे। अब जे गए तो इन्हें बाप मेहताई हुए भेंजी हो गई, सो वो लड़की सामने कुर्सी पे बैठा दी। अब बाके तो पेट में जेई दाएं चल रही, भगवान जन का हो गया। तो सबसे पहले ने पिताजी ने पूछी गए लली बाजरा की रोटी कर लेती हूँ, उन्हें की कर लेते, तो बस बेटा हमें तो जेई चाहिए। फिर माताजी को नंबर आ गो, सो माताजी ने कही के ए लली बीजना बुल लेते हैं के बुल लेते हैं, ए लली साथिया काट लेते हैं, काट लेते हैं, अलग हट गया, बेऊ हट गई। अब बहन जी को नंबर आओ तो बिने तो बेसू भवन में गांठ लग रही। सोने ने कहा कि समेट कही के वॉशिंग मशीन चला लेती हूँ, क्या चला लेते हैं, इंग्लिश में नाम लिख लेती हूँ, कि लिख लेते हैं, बेऊ हट गई। अब नंबर आ गया, बदे सको मेरो ही ब्याह है रो, मैं ही पूछू ना। सो बेऊ आ गए। अब लड़की ने कही भगवान ते भजन करोगे प्रभु, अब के यहाँ ते पास है जाओ, सोई क्लियर है मामलो। सो सामने आई, सो अवदेश बाबू बोले के गाना गा लेती हूँ, उन्हें की गा लेते हैं, नाच लेती हूँ कि नाचू लेते हैं, ठीक। जो उठत जाते हैं वे कुर्सी पे थे, सोई लड़की ने की सुनो जितने सवाल तुमने पूछे वो मैंने सब जवाब दिए, लेकिन अब तुम कह दो तो एक सवाल मैं पूछ लू त्या लड़काते हैं। अब देश की नबज किनारो करेगी कि कहूं कहीं न देकर ठारे को पहाड़ो सुना। अब पसीना तो आगो पहुंचो के पूछ ले। तब लड़की ने कही जी बताओ क्या कही तुमने, कि गा लेती हूँ तो मैं गाऊ लेती हूँ, तुमने कही कि नाच लेती हूँ तो मैं नाचू लेती हूँ, तुम बताओ तुम तबला बजा लेते हो, कि मुंह पे ना, अच्छा नाचूंगी मैं और गाऊंगी मैं तो तबला का क्या डोकर बजाऊंगे, भूल गए जानते का था। तो इसका सिद्धांत केवल ये है कि बिटिया से वही सवाल पूछ लीजिए दो, ललित तुम्हारा नाम का है, तुम्हारे भैया क्या है, इतने ही में मालूम पड़ जाए, सो कह दो बेटा जा काम करो। हमेशा आज हम बेटा वाले हैं तो कल बेटी वाले भी बनेंगे, इस बात का ध्यान रखें सब। और सुनो माताजी जिन जिन के घर में बहू में बैठी हैं, सबसे बढ़िया बात बता के जा रहा हूं, तुम जा तो कह देती हो कि बहू धोवती ना धो रही, पीठ पे हाथ ना मार रही, चंदिया ना डाल रही, क्यों नहीं डाल रही है, काम कठिन पड़ेगा ने। अपनी लड़की को और लड़के की बहू को तराजू में बराबर तोल देना, अगर खातर ना हो तो मेरा नाम बदल देना, बराबर, पर काम कठिन है। हाँ लड़का की बहू और अपनी बेटी बराबर तराजू में तोल देना। और रही बात लड़ाई मेटवे की, तो सभी बहनें बेटियां ध्यान से सुनो बेटा, लड़ाई को न कछु बढ़ाए वो न कछु मेटवो है। और लड़ाई लड़ी कैसे जाते थे कुनवा माले में, दौरानी जेठानी में लड़ाई है जावा सवेरे को, और बोलचाल है गई बंद। एक दरवाजे में ठानी है, एक ने भैंसिया खोल ली पानी पे आए, और बाई के सामने है लिकारी, और तब कही भैंसिया मां उरिया करे कि राणा तू कुछ ही ना तो तक माना ही तो रही। अच्छा सही बताइयो वो भैंस थी कही है नहीं, तो बेटी इस चीज का सुधार कर, इन चीजों का सुधार कर दो, आपस में प्यार से रहना शुरू कर दो, घर स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग के कहूं कमरा ना बने हुए। श्रोता बंधो आज भोलेनाथ कह रहे हैं कि लड़की को पूछ लो, तो सब सप्त ऋषि आज पार्वती के पास आए, तब कही लली किनको भजन कर रही हूं, कि मैं शिवजी को ध्यान कर रही हूं, क्यों कि मैं शिवजी से शादी करूंगी। महात्मा बोले शिवजी थे, तो एक सांप को मंत्र जानते हैं, जहर को कटोरा लिसरो रह जा, पानी पी ले पचा ले, किन्ने बहका दी है, सब शरीर में सांप लिपटे रहते हैं। पार्वती बोली मोते नारद जी कह गए, अरे पागल नारद सीख सुने नर नारी अवश्य भमंता जो होई भिखारी। नारद की बात मान लियो बाबा, सुनो एक बार को चाहे 1000 बार को शादी करूंगी तो शिवजी तय करूंगी। सो नारद जी एकदम बताए गए थे, उस बात पर टूट हो गई। महात्मा मुस्काए गए कि लड़की मजबूत है, अब ना हटेगी। और इतना लौट के आए तो फिर सो गई। अब देवतन ने सलाह करी, भैया पहले तो जगी हुए, अब को जगह आवे, तो एक मीटिंग करी सभा, उसमें कोई तैयार नहीं हुआ, कामदेव तैयार हुआ। कामदेव उसने कि मैं जगाऊंगा,
तो कामदेव फूलों का धनुष लिया, 5 बाण तरकस में रखे, मछली की ध्वजा लगाई और अपनी पत्नी रति को लेकर के कामदेव गया जगाने। श्रोता बंधुओं, कामदेव जब चला था शिवजी को जगाने के लिए, उस समय सबसे पहले दुनिया को कब्जा में किया, पूरे विश्व को। किस तरह से? अरे कामदेव को जोर चलो सो कहिबे में नहीं